हेलो दोस्तों, शिक्षार्थी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको बता दें कि बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो है कि नोटिफिकेशन आ चुकी है। इसमें इसमें आपका आवेदन जो है, आवेदन आपका 18 मार्च से आपका शुरू हो जाएगा और इसकी अंतिम जो तिथि है वो 18 अप्रैल तक इसकी अंतिम तिथि है। इसमें टोटल जो पोस्ट है, 19,838 टोटल इसमें पोस्ट है और ये लेवल 3 की ये वैकेंसी है। इसमें बेसिक जो पे है, जो बेसिक सैलरी है 21,700 से लेकर के 69,100 रुपये तक है। और इसमें बात करें आरक्षण की, अगर बात करें इसमें कौन से कैटेगरी को कितना सीट मिल रहा है, तो यहाँ पे बात करें जो अनरिजर्व हैं, जो जनरल कैटेगरी के हैं, उनके लिए जो है कि 7,935 है, जिसमें महिलाओं का इसमें 2,777 इसमें है महिलाओं का। EWS जो है, EWS के लिए जो है कि 1,983 है, जिसमें इसमें महिलाओं के लिए 694 है। और SC के लिए आपका 3,174 है, जिसमें 1,111 महिलाओं के लिए है। और ST के लिए आपका टोटल ST के लिए इसमें 199 है, जिसमें से महिलाओं के लिए 70 हैं। और EBC के लिए जो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है उनके लिए जो है कि 3,571 पोस्ट हैं और इसमें महिलाओं के लिए 1,250 पोस्ट हैं। और पिछड़ा वर्ग के लिए जो है कि पिछड़ा वर्ग और ट्रांसजेंडर के लिए इसमें 53 और ऐड है, 53 सहित जो है कि इसमें 2,381 पोस्ट हैं, जिसमें महिलाओं के लिए 815 हैं। और इसमें पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए जो है कि 595 हैं और इनमें सभी महिलाओं के लिए है 595। तो टोटल जो है कि आपका हो गया इसमें 9,838 हो गया, जिसमें टोटल जो है इस 9,838 पोस्ट में 6,717 जो पोस्ट हैं वो आप महिलाओं के लिए रिजर्व हैं। करीब 35% जो है कि महिलाओं के लिए सीट आरक्षित है इसमें। और इसमें स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके लिए 397 पोस्ट है इसमें। आगे देखते हैं इसमें फिजिकल की बात करें, इसमें जो शारीरिक मापदंड में बात करें, ऊंचाई की अगर बात करें, हाइट की बात करें, तो इसमें आपका गैर आरक्षित अनरिजर्व हो गए, पिछड़ी वर्ग, OBC पुरुष अभ्यर्थी के लिए जो है कि 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। और आपकी जो चेस्ट जो है 81 से 65 होनी चाहिए। इसमें 5 सेंटीमीटर का गैप होनी चाहिए, फूलने पर 5 सेंटीमीटर, 81 से 86 होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर का गैप होनी चाहिए। अत्यंत पिछड़ा पुरुष के लिए जो है कि 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए हाइट इसमें, और चेस्ट 81 से 86 होनी चाहिए। और अनुसूचित जनजाति के लिए जो है कि 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और इनके चेस्ट जो है कि 79 चेस्ट होनी चाहिए, 79 सेंटीमीटर मिनिमम, और मैक्सिमम आपका 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर का इसमें भी गैप होना चाहिए। और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए जो है कि 55 सेंटीमीटर आपका हाइट होनी चाहिए, 155 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। और इसमें महिलाओं के लिए ज़रूरी चीज़ है कि आपका वज़न 48 किलो से कम नहीं होना चाहिए। और इसमें शैक्षणिक अर्हता की अगर बात करें, शैक्षणिक अर्हता देख लेते हैं। शैक्षणिक अर्हता इसमें जो है कि आपका 10+2 होना चाहिए, आपको इंटर क्वालिफाई होना चाहिए। उम्र सीमा की अगर बात करें तो आपकी उम्र जो इसमें है आपका 18 से 25 तक इसमें उम्र है, 25 तक। तो इसमें देख लेते हैं जो गैर आरक्षित कोटे में आते हैं, जो अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए न्यूनतम जो 18, अधिकतम 25 है। और पिछड़े वर्ग के लिए जो है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए पुरुष के लिए इसमें आपको 2 वर्ष की रिलैक्सेशन मिल रहा है आपको, तो इसमें 18 से 27 हो जा रहा है। और इसमें पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा महिलाओं की अगर बात करें तो इनको 3 वर्ष के लिए रिलैक्सेशन मिल रहा है, तो इसमें जो है इनकी 18 से 28 तक हो जा रही है। अनुसूचित जनजाति के लिए इसमें इन लोग के लिए 5 वर्ष के लिए छूट मिल रही है। तो इनका जो है कि 18 मिनिमम 18 और मैक्सिमम 30 वर्ष तक के लोग फॉर्म डाल सकते हैं। अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला दोनों के लिए 5 वर्ष का रिलैक्सेशन है, और ट्रांसजेंडर के लिए भी 5 वर्ष का रिलैक्सेशन है। और इसमें आगे देखते हैं आरक्षण केवल जो है कि बिहार राज्य के जो है उनके लिए आरक्षण मिलेगी। और ध्यान दें कि आप जो है कि कास्ट सर्टिफिकेट आप ज़रूर पहले बनवा लें, फॉर्म की लास्ट डेट से पहले आपका जो है कि आपका बन जाना चाहिए, नहीं तो आपको आरक्षण कोटे में फिर नहीं आ पाएंगे आप। आगे फिर देखते हैं, इसमें डिस्कस करते हैं। और
इसमें प्रथम चरण की बात करें तो प्रथम चरण में जो है कि लिखित परीक्षा होगी, द्वितीय चरण में आपका शारीरिक दक्षता होगा, फिजिकल आपका दूसरी, तीसरे में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आपका मेडिकल होगा। तो इसमें लिखित परीक्षा की अगर बात करें तो इसमें जो है कि OMR बेस्ड आपका परीक्षा होगा। इसमें आपका OMR बेस्ड परीक्षा होगा, बहुविकल्पी प्रश्न इसमें आएंगे। और इसमें जो लिखित परीक्षा है उसमें आपकी अगर सब्जेक्ट की बात करें तो आपका सिलेबस इसमें देखिए हिंदी, अंग्रेजी, गणित और सामाजिक विज्ञान में जैसे इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, नागरिक शास्त्र हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, इसमें विज्ञान, रसायन, भौतिक शास्त्र, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और आपका सामान्य ज्ञान और समसामयिकी, करंट अफेयर, ये जो है कि आप इनसे आपकी क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन जो है कि आपका टोटल 100 प्रश्न होंगे और इसमें 100 अंक के होंगे। टोटल जो है कि आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। 1 अंक के लिए आपको 1 मार्क मिलेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए प्रत्येक मार्क है। इसमें 30% जो है कि प्राप्त करना, अगर 30% अनिवार्य है इसमें लाना। और आपकी जो मेरिट है, ये आपकी ये क्वालिफाइंग जो रिटन एग्ज़ाम होगा वो बस आपकी क्वालिफाइंग है। आप जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है उसमें जो है कि आपके फिजिकल में जितने नंबर आएगा उसके हिसाब से जो है कि आपका मेरिट बनता है। तो द्वितीय में फिजिकल की अगर बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले आपका देख लेते हैं। यहाँ पे शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए कुल आपका जो है कि 100 अंक का होगा। आपका फिजिकल के लिए आपके 100 मार्क मिलेंगे। आपको 100 जो दौड़ के लिए आपको 50 अंक मिलेगा, अधिकतम 50 अंक मिलेंगे। सभी पुरुष के लिए जो है कि 1600 मीटर की जो दौड़ होगी उसमें अधिकतम 6 मिनट में दौड़ना है। 6 मिनट में अगर 5 मिनट से कम में दौड़ते हैं तो आपको 50 अंक मिल जाएंगे। 50 में से आपको 50 अंक मिले अगर 5 मिनट से कम में दौड़ते हैं। अगर 5 मिनट 20 सेकंड में 5 मिनट अगर 20 सेकंड में दौड़ते हैं तो आपको 40 अंक मिलेंगे। 5 मिनट 20 सेकंड से अधिक एवं 5 मिनट 20 सेकंड तक अगर आप 40 सेकंड तक अगर करते हैं तो 30 अंक प्राप्त होंगे। और अगर 5 मिनट 40 सेकंड से 6 मिनट तक करते हैं तो इसमें 20 अंक आपको मिलेंगे। अगर 6 मिनट से समय पुरुष अभ्यर्थी ज़्यादा लेते हैं, उससे अधिक समय लेते हैं 6 मिनट से, तो आप असफल घोषित किए जाएंगे। और महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर आपको 5 मिनट में क्वालिफाई करनी है। अगर 4 मिनट से कम में दौड़ते हैं 50 अंक मिलेगा। 4 मिनट 20 सेकंड अगर में पूरा करते हैं तो आपको 40 अंक मिलेगा। अगर 4:20 से अगर 40 मिनट के बीच में अगर तक करते हैं तो आपको 30 अंक प्राप्त होंगे। अगर आपको 4:40 मिनट 40 मिनट या 5 मिनट तक आप जो है कि पूरा करते हैं तो आपको 20 अंक मिलेंगे। 5 मिनट से अगर अधिक समय लगता है तो आप जो है कि क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे इसमें। गोला फेंक की अगर बात करें तो पुरुष के लिए 16 पाउंड का गोला फेंक है। आपको 16 फीट फेंकनी होगी। आपको न्यूनतम जो है 16 फीट फेंकने होंगे। इसमें आपको 3 चांस मिलता है। इसमें जो हाईएस्ट होता है उसमें उसी का काउंट होता है। 3 चांस में जो आप हाईएस्ट फेंकेंगे उसी को काउंट किया जाता है। तो आपको 3 चांस मिलता है। गोला फेंक में आपको 3 चांस मिलता है। तो और आपको ऊंची कूद में भी, और इसमें जो है कि आपको 3 चांस दिया जाएगा। इसमें अगर बात करें पुरुष के लिए तो पुरुष के लिए आपको 1600 इसमें 16 पाउंड का आपका गोला है। 16 पाउंड का आपको गोला 16 फीट फेंकनी है। अगर 16 फीट 17 फीट अगर आप फेंक लेते हैं तो आपको 9 अंक मिलेगा। इसमें आपको गोला फेंक के लिए 25 अंक मिलेगा टोटल। अगर आप इसमें क्या 16 से 17 फीट फेंकते हैं तो आपको 9 अंक मिलेगा। अगर 17 फीट से 18 फेंकते हैं 13 मिलेगा। 18 से 19 फेंकते हैं 17। अगर 19 फीट से 20 फीट तक फेंके 21। अगर 20 फीट से आपने ज़्यादा अगर फेंक लिया तो फिर आपको 25 में 25 आपको मिल जाएगा। अगर 16 फीट से कम आप अगर फेंकते हैं तो आप असफल हो जाएंगे। महिलाओं के लिए 12 पाउंड फेंकना है और 12 फीट का होगा। महिला अगर 12 से 13 फीट फेंक देती है 9 मिलेगा, इनको 9 अंक मिलेगा। अगर 13 से 14 फीट फेंक देती हैं तो इनको 13 अंक मिलेगा। 14 फीट से 15 फीट के लिए आपको 17 अंक मिलेगा। 15 फीट 16 फीट के लिए 21 अंक मिलेगा। अगर 16 फीट से ज़्यादा महिलाएं फेंक लेती हैं तो उनके लिए 25 अंक मिलेगा। अगर 12 से आप कम फेंकती हैं तो फिर तो आप असफल हो जाएंगे। फिर इसमें ऊंची कूद के लिए, अगर ऊंची कूद देखा जाए, ऊंची कूद के लिए अधिकतम जो है कि इसमें 25 मार्क इसमें भी दिया जा रहा है। ऊंची कूद के लिए 25 मार्क दिया जा रहा है, जिसमें पुरुष के लिए जो है कि 4 फीट आपको कूदना है। इसमें 4 फीट अगर 4 फीट कूदेंगे तो आपको 13 अंक मिलेगा। 4 फीट मिनिमम 4 फीट कूदना है इसमें पुरुष के लिए। अगर 4 फीट कूदते हैं तो आपको 13 अंक मिलेगा। 4 फीट 4 इंच कूदते हैं 17 अंक मिल रहा है। अगर 4 फीट 8 इंच अगर कूदते हैं तो आपको 21 अंक मिलेगा। अगर 5 फीट कूद जाते हैं तो आपको 25 अंक मिलने वाला है। अगर 4 फीट से कम कूदते हैं तो उसमें आपकी
आप सफल नहीं हो पाएंगे, फिर आप असफल हो जाएंगे, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे आप। महिलाओं के लिए 3 फीट हाइट जंप है। इसमें जो है कि आप 13, अगर 3 फीट आप कूदते हैं तो आपको 13 अंक मिलते हैं। अगर 3 से 4 फीट इंच कूदते हैं तो आपको 17 अंक मिलेंगे इसमें। और अगर 3 फीट 8 इंच कूदेंगे तो आपको 21 अंक मिलेंगे। 4 फीट अगर आप कूदते हैं तो आपको 25 अंक मिलेंगे। अगर 3 फीट से अगर कम आपने कूदा तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। आप इसमें जो है कि फिर अगले चरण के लिए आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो इसमें अगर तृतीय चरण के लिए बात करें आपका, उसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो आप याद रखिए, लास्ट डेट जिस दिन फॉर्म का लास्ट डेट है उसके पहले तक आपकी डॉक्यूमेंट कंप्लीट होनी चाहिए। अगर उसके बाद की है तो फिर आप जो है कि फिर आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा इसमें। उसके बाद आपका फिजिकल के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद उसके बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल में आपको 3 चीज़ों का विशेष ध्यान दिया जाता है, जिसमें आँख है, आँख में कलर ब्लाइंडनेस हो गया, और श्रवण हो गया, जो आपकी लिसनिंग कैपेसिटी है, हकलाहट हो गया, जैसे आप हेजिटेशन प्रॉब्लम होती है उसके लिए। तो इसमें 3 चीज़ें, आँख में कलर ब्लाइंड नहीं होना चाहिए, और इसमें सुनने की कैपेसिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए, और हकलाहट नहीं आपको होनी चाहिए। तो इसमें मेडिकल में ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। इसमें नीचे देख लीजिए आवेदन शुल्क की अगर बात करें तो आवेदन शुल्क में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आपके मूल निवासी जो हैं बिहार के महिलाएं जो हैं कि बिहार की महिलाओं के लिए आपको 180 रुपये हैं यहाँ पे, और ट्रांसजेंडर के लिए भी यहाँ पे 180 है। और सभी कोर्ट के अभ्यर्थी को और सभी भी, जैसे आपका अदर स्टेट वाले हुए हैं और अनरिजर्व जो कैटेगरी के हैं ओबीसी के लिए, तो उनके लिए 675 रुपये हैं। और आगे देखें तो आपकी उम्र सीमा की, इसमें उम्र सीमा आपकी जो है कि आपकी न्यूनतम जो उम्र सीमा की जो काउंटिंग आपकी बहुत अच्छा है। इसमें काउंट किया जा रहा है कि आपका 1 अक्टूबर से काउंट किया जा रहा है। अगर आपकी अभी फॉर्म भरते समय आपकी एज 18 वर्ष पूरी 2-4 महीने भी बाकी भी है, अगर नहीं हुए तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्म जो है कि काउंट होगा इसमें आपका 1 अक्टूबर से ये फॉर्म काउंट होगा उम्र। और शैक्षणिक अर्हता जो है कि इसमें शैक्षणिक अर्हता जो है कि आपका जो सर्टिफिकेट में जो है कि आपका ये 18 अप्रैल कंप्लीट होना चाहिए, 18 अप्रैल तक होना चाहिए। उसके पहले का उसके बाद का होगा तो एक्सेप्ट नहीं होगा। जात निवास भी आपका 18 अप्रैल तक ही है। क्रिमिनल सर्टिफिकेट भी आपके 18 तारीख तक के, फॉर्म भरने से एक दिन पहले तक। इसमें आवेदन के लिए तो बता चुके हैं आपको कि 18 आपका मार्च से शुरू हो रहा है। इसकी अंतिम तिथि जो है 18 अप्रैल तक है। तो आप सभी लोग जैसे साइट खुलता है आप सभी लोग अपना जल्द से जल्द भर लें, क्योंकि साइट स्लो हो जाती है तो फिर बाद में दिक्कत हो जाती है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो इसमें जो भी ज़रूरी चीज़ तो उनके बारे में मैंने डिस्कस कर लिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।